Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic physics important question. भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पार्ट 1 भी बनाया है. अगर आपने उसे अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पार्ट 1 अटेंड कर सकते हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा टाइम टू टाइम और सबसे पहले आप टेस्ट अटेंड कर पाओगे. चलिए आज के भौतिक विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल द्वारा एकांक समय में ग्रहित सौर ऊर्जा की मात्रा को क्या बोला जाता है? सौर नियतांक, सौर चर, उत्सर्जक शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं. मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है. टाइम अप होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 1 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि सौर नियतांक, उन सभी का आंसर राइट है. यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा. 1 सेकेंड में पृथ्वी की सतह के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल द्वारा ग्रहण की गई सौर ऊर्जा का मान सौर नियतांक कहलाता है. सभी को पता हो गया? कॉपी में आप नोट जरूर कर लेना क्वेश्चन को लिख के, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर. रॉकेट नोडन का मूल सिद्धांत क्या है? रॉकेट नोडन का मूल सिद्धांत है द्रव्यमान संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या फिर न्यूटन का तीसरा नियम, तृतीय नियम. तो बतलाइए ग्रियंस, क्विज 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ओके, टाइम ऑफ होता है. और क्विज 2 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम, उन सभी का आंसर राइट है. एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा. रॉकेट नोडल जो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, ठीक है. रॉकेट के दहन कक्ष में ईंधन जलता है. जैसे कि जो गैस है उनका जेट एक छिद्र से तेजी से नीचे की ओर क्या करता है? निकलता है. यह क्रिया बल है. इसके अतिरिक्त प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट पर ऊपर की ओर एक क्या करता है? बल कार्य करता है, जिसे प्रणोद बल या फिर क्या बोला जाता है? प्रतिक्रिया बल बोला जाता है. इस प्रणोद बल या प्रतिक्रिया बल के कारण जो रॉकेट है क्या करता है? वो ऊपर की ओर उठता है. तो याद रखिएगा, जो रॉकेट नोडन है इसका जो मूल सिद्धांत है वो है न्यूटन का तृतीय नियम, जिसके कारण जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर आगे बढ़ता है या ऊपर की ओर उठता है, ठीक है. सो सभी याद रखिएगा. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर. निम्न में से कौन सी इकाई ऊर्जा मापक है? इन ऑप्शनों में से कौन सी इकाई ऊर्जा का मापक है? किलोवाट घंटा, किलो स्क्वायर सेकेंड, ओम -1 स्क्वायर या फिर वेबर एम्पियर या फिर ऑल ऑफ द अबो, ये सभी. तो बतलाइए इनमें से इकाई ऊर्जा का मापक कौन सा है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 3 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि वोल्ट स्क्वायर सेकेंड, ओम -1 स्क्वायर, उन सभी का आंसर राइट है. यहाँ पे मैं आपको इसको बना के बता देता हूँ कि कैसे ये बनेगा. तो सबसे पहले आपको ये वाला जो ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, इसको यहाँ पे लिख लेना है. लिखने के बाद आपको क्या करना है? लिखने के बाद आपको वोल्ट, ठीक है, आपको वोल्ट इंटू क्या करना है? वोल्ट स्क्वायर है ना, सो वोल्ट स्क्वायर वोल्ट इक्वल क्या करना है? आपको सेकेंड लिख देना है, ठीक है. और सेकेंड लिखने के बाद अपॉन में क्या कर देना है? अपॉन में आपको लिख देना है ओम, ठीक है. उसके बाद जैसे आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे, फिर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है. अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, मैं आपको बना के भेज दूंगा. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4
ये रहा आपके स्क्रीन पर बंद कुंजी का प्रतीक इन अवसरों में से कौन सा है? बंद कुंजी का प्रतीक पूछा जा रहा है। और ऑप्शन ए जैसा कि आप देख सकते हो, बी में भी देख सकते हैं, सी में और डी में, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बतलाइए इन ऑप्शनों में से बंद कुंजी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है जी? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 4 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है, यानी कि ये वाला डायग्राम, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये छोटा सा आपको डॉट दिख रहा है ना, ये बीच में, ठीक है, तो ये क्या है? तो बंद परिपथ का ये संकेतांक होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, कुंजी की स्थिति व्यक्त करता है यही। ठीक है, यही जो बिंदु है या डॉट है ये। तो बंद कुंजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका ऑप्शन बी यही वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। यदि पृथ्वी की धुरी अक्ष के परितः घूमना बंद करती है तो दक्षिणी अक्ष पर स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रखिए, क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और ऑप्शन में दिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा परंतु शून्य नहीं होगा, घट जाएगा लेकिन शून्य रहेगा। तो बतलाइए एग्रीयंस, क्विज 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस। और क्विज नंबर 5 का यहाँ पर जिन्होंने क्या जी, क्विज नंबर 5 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, उन सभी का आंसर राइट है। यदि पृथ्वी धुरी अक्ष के परितः घूमना बंद करती है तो दक्षिणी अक्ष पर स्थित वस्तु के भार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 2 मीटर है। तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? लेंस का क्षमता पूछा जा रहा है यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर हो तो। और ऑप्शन जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं, -0.50D, 0.90G, 0.60D और 0.10D। तो बतलाइए इन ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होगा? ओके, सो क्विज नंबर 6 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। और इसका निकालने वाला फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको हम निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लेंस की शक्ति का जो फॉर्मूला है वो आपको जानना पड़ेगा। तो लेंस की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/फोकस। ठीक है, फोकस वो भी क्या, फोकस की दूरी वो भी क्या, मीटर में। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। इसमें आप जो दिए गए ये सभी जो है ना नंबर्स, उनको डालिए वहां पे और फिर आपका आ जाएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप, जो डिस्कशन ग्रुप बनाया है, उसमें भेजिए, हम आपको वहां पे इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेत्र की वह पतली झिल्ली जो कि प्रकाश को अंदर आने देती है वह है ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी पक्षमाभी मांसपेशियां, ऑप्शन सी रेटिना और ऑप्शन डी में दिया है पुतली। तो बतलाइए नेत्र की वह पतली झिल्ली जो कि प्रकाश को आने देती है वह क्या कहलाती है? ओके डियर एग्रीयंस, टाइम ऑफ होता है। और क्विज नंबर 7 के यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है, यानी कि पुतली, उन सभी का आंसर राइट है। जो पुतली है इसके द्वारा प्रकाश जो है वो हमारी नेत्र या आंखों में क्या करता है? प्रवेश करता है। ओके, सो क्विज 7 के लिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पुतली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। संबंध साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल नियतांक परिभाषित करता है किसको? न्यूटन के नियम को, स्नेल के नियम को, लेंस के नियम को या फिर हर्ट्ज के नियम को? तो बतलाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा। बतलाइए क्विज 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 8 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि स्नेल के नियम को, उन सभी का आंसर राइट है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए स्नेल के नियमानुसार आपतन कोण की जो ज्या है यानी कि साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का जो अनुपात है एक क्या होता है, नियतांक होता है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल क्या होता है, म्यू होता है। ठीक है, क्या होता है जी, म्यू होता है। ठीक है, सो याद रखिएगा सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन मृदु इस्पात का नहीं बना होता। मृदु इस्पात का कौन नहीं बना होता ये पूछा जा रहा है। विद्युत चुंबक, ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो, या फिर डायनेमो की कोर, या फिर लाउड स्पीकर की चुंबक। तो बतलाइए ग्रियंस मृदु इस्पात का इनमें से कौन सा नहीं बना होता। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 9 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि लाउड स्पीकर की चुंबक, उन सभी का आंसर राइट है। बाकी सभी जो विद्युत चुंबक है, ट्रांसफार्मर की कोर, डायनेमो की कोर, ये सभी मृदु इस्पात के बने होते हैं। लेकिन जो लाउड स्पीकर की जो चुंबक होती है वो मृदु इस्पात का नहीं बना होता है। एक्सप्लेन देखिए, मृदु इस्पात से अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जा सकता है। जबकि जो आपको लाउड स्पीकर की जो चुंबक देखने को मिलता है उसमें का जो चुंबक है वो क्या होता है, स्थायी चुंबक होता है। ठीक है, आपके हेडफोन जिसमें ईयरफोन बोलते हैं ना, उसमें जो लगा रहता है छोटा सा चुंबक, वो आपका स्थायी चुंबक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पारे का घनत्व कितना होता है, डेंसिटी पूछा जा रहा है पारा का। और ऑप्शन में दिए हैं 20.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 136 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 10.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और 14.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो बतलाइए पारे का घनत्व कितना होता है। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 जिन्होंने समझ लिया वो समझ लिए, जिनको पता था उन्होंने बी आंसर कमेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे 13 के बाद डॉट लगना यहाँ पे रह गया था। ठीक है, सो ये एक मिस्टेक हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पारे का जो है घनत्व होता है। सो जिन्होंने यहाँ पे क्विज 10 के लिए बी आंसर कमेंट किया है, ठीक है, उन सभी का आंसर क्या है, राइट है। याद रखिएगा सभी, पारे का घनत्व होता है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से अदिश राशि है। अदिश राशि पूछा जा रहा है, बल, वेग, द्रव्यमान या फिर विस्थापन। तो बतलाइए इनमें से अदिश राशि कौन सा है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 11 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि द्रव्यमान, मास, उन सभी का आंसर क्या है, राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है क्योंकि द्रव्यमान को व्यक्त करने हेतु परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि है, बाकी सभी क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है आपसे कि क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, वोल्ट, मीटर, एम्पियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर न्यूटन पर मीटर। तो बतलाइए एग्रियंस क्विज 12 विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है।
टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 12 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि एम्पियर, उन सभी का आंसर राइट है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है आपका एम्पियर। सो सभी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जा सकता है। सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।